अस्सलाम वालेकुम। तो जुम्मतुल विदा आ गया है और जुम्मतुल विदा वाले दिन हमने अपने दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों के लिए इफ़्तार पार्टी का इंतज़ाम किया है। और उस सिलसिले में हम बहुत ज़्यादा बिज़ी थे। ज़ाहिर है सारी चीज़ें सारे इंतज़ामात करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो चीज़ें हो गई हैं और आज इंशाअल्लाह जो है काफ़ी लोगों को हमने बुलाया है, तकरीबन 150 लोग हैं। और ये जो है इफ्तार पार्टी हमने यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर्स होते हैं जहाँ पे पार्टी रूम्स अवेलेबल होते हैं अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ़ पीपल। तो आप वो रूम जो है आप रेंट आउट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एक पार्टी रूम लिया है और इंशाल्लाह हम वहाँ पे अपनी इफ्तार पार्टी करेंगे आज इंशाल्लाह ताला। और उसके लिए मैंने क्या क्या इंतज़ामात किए हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको जो ये कम्युनिटी सेंटर्स के जो पार्टी रूम्स होते हैं वो सिर्फ आपको एक पार्टी रूम देते हैं और टेबल और चेयर्स दे देंगे, बाकी सारी चीज़ें आपको ख़ुद करनी होती हैं। टेबल पे कवर बिछाना और केटरिंग तो ज़ाहिर है आप बाहर से करवा ही रहे होते हैं, साथ में कटलरीज अरेंज करना, चाय का सामान और बहुत कुछ जो है ना, सब काम ऑलमोस्ट जाके सेटल मतलब जाके आपको वहाँ जाके सारी चीज़ें सेट करना और सब कुछ खुद करना होता है। तो हमने पहले भी बहुत सारे इवेंट्स किए हैं इस किस्म के पार्टी रूम्स में। वो कंपैरेटिवली बैंक्वेट रूम से जो है, बैंक्वेट हॉल से जो है, इस तरह के रूम्स जो हैं वो चीप होते हैं, कंपैरेटिवली चीप होते हैं। इतने भी ज़्यादा चीप नहीं होते, आपका ख़र्चा तो हो ही जाता है, लेकिन इस तरह के इवेंट्स के लिए कि जैसे ये इफ्तार पार्टी हो गई या कोई ईद दावत है या आप कोई बच्चों की बर्थडे पार्टीज़ करना चाह रही हैं या कोई आमीन का इवेंट है, तो लोग इस किस्म के पार्टी रूम्स प्रेफर करते हैं। हाँ, लेकिन अगेन काम बहुत होता है। चलें मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या-क्या काम अब तक कर तो लिया ये है। सारा सामान है जिसमें प्लेट्स हैं, स्पून्स हैं, कटलरीज़ हैं और बहुत सारी चीज़ें, ग्लासेस हैं। लेकिन मैं आपको सही से दिखा नहीं पा रही क्योंकि वो जो मैंने डिटेल वीडियो बनाई थी वो मेरे सेल फ़ोन से अनफॉर्चुनेटली डिलीट हो गई। तो मैं आपको सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही कि हमने क्या-क्या सामान अरेंज किया था अपनी दावत के लिए। इसके साथ-साथ ये डेकोरेशन की चीज़ें हैं। मैं थोड़ा-सा वहाँ पे टेबल डेकोर करूँगी इंशाल्लाह, मेरा इरादा तो यही है क्योंकि हमें बहुत कम टाइम के लिए चीज़ें मिल रही हैं। मैं आपको ये लैम्प दिखाती हूँ, क्यूट सा लैम्प रमज़ान का। ये मैं टेबल पे रखूँगी एज़ अ सेंटर पीस। तो लेट्स सी मैं ये कर पाती भी हूँ कि नहीं, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। हमें उन्होंने 7:30 पे पार्टी रूम दिया है। तो ये है चीज़ें। तो ये ज़रूरत की कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको दिखाई, जिसमें स्पून्स थे, फ़ोर्क्स थी, प्लेट्स थे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो वहाँ पे हमें जिसकी ज़रूरत पड़ेगी। रमज़ान का बैनर भी मैंने रखा है, कुछ डेकोरेशन की चीज़ें रखी हैं। हमें टाइम जो है ना, ये लोग बहुत कम दे रहे हैं। मतलब हमारा यहाँ पे इंशाल्लाह जो रोज़ा है, रोज़ा इफ्तार जो आज है वो 8:19 पे है और हमें 7:30 पे रूम मिलेगा। और उसमें मतलब हमें जब 7:30 पे रूम मिलेगा तो हमें सारी चीज़ें, टेबल कवर बिछाना और सब चीज़ें अरेंज करना, पर्कुलेटर ऑन करना। यहाँ पे पर्कुलेटर होते हैं जिसमें लोग जो है यूजुअली ऐसे तकरीबात में, अपने घर में भी अगर ज़्यादा लोग आ रहे हैं तो पर्कुलेटर में चाय चढ़ा देते हैं, जिससे बहुत आसानी हो जाती है। और आधा जो मेरा सामान है जिसमें जूस हो गए, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई और पानी की बॉटल्स हो गई, वो सब गैराज में पड़ा हुआ है। मेरा गैराज बिल्कुल भरा हुआ है। मैं आपको गैराज में नहीं दिखाऊंगी क्योंकि बहुत फैला हुआ है गैराज। तो बहरहाल, तो आधी चीज़ें गैराज में हैं, आधी चीज़ें मैंने यहाँ पे रख ली। मैंने रात में सारे इंतज़ाम कर लिया था, बच्चों के कपड़े भी प्रेस हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी यहाँ पे 10:30 सवा 10 हो रहे हैं और अभी एक दो चीज़ें करनी है। जैसे अभी हमें वाटरमेलन काटना है, तो वो सब हम काट के और पहले से ही जो है अल्मुनियम फॉइल की ट्रे में ले जाएंगे। और बाकी इंशाल्लाह दुआ है कि खाना टाइम पे आ जाए और इंशाल्लाह इंशाल्लाह फ्रेश हो। तो बस एक तरह की जब तक ये तकरीब हो नहीं जाएगी तो एक किस्म की पैनिक होगी, रहेगी ना। तो बस अल्लाह ताला से दुआ है कि जुम्मतुल विदा का मौका है, अल्लाह ताला हमें जो है रमज़ान की जो भी हमने इबादतें करी हैं, जो भी हमने दुआएं मांगी हैं, अल्लाह ताला हमारी इबादतों को, दुआओं को कबूल फरमाए। बहुत जल्दी ये रमज़ान गुजर गया, इतनी मसरूफियात थी। अल्हम्दुलिल्लाह जितनी इस्तिताअत अल्लाह ताला ने दी, क़ुव्वत दी, इबादत करी, रोज़े रखे, लेकिन वाक़ई में बहुत जल्दी ये रमज़ान गुज़रा है। और हर कोई ये कह रहा है कि ये पहला रमज़ान है कि जिसका पता तो क्या, ख़ैर, लेकिन कि बहुत ही जल्दी गुज़र गया।
ख़ैर अल्लाह ताला हमें जो है हमने जो भी इबादतें करी हैं, हमारी जो भी कोशिशें थी अल्लाह ताला उनको कबूल फ़रमाए, उनको कामयाब करे, हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हमें अगला रमज़ान देखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो बस फिर मैं आपको बताऊँगी कि हम क्या-क्या चीज़ें कर रहे हैं और इंशाल्लाह अब हम डायरेक्ट हॉल में मैं आपको वीडियो दिखाऊँगी। ये देखें अभी बैठ के मैंने क्या किया है। इन ग्लासेस के ऊपर मैं वो रमज़ान मुबारक वाला लैंप रखूँगी और इसमें ये देखें मैंने इस तरीके से आर्टिफिशियल फ्लावर्स डालें। ये दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखें इस तरीके से कुछ मिले। अभी जाके मैं लेके आई हूँ डॉलर स्टोर से, कुछ डिफरेंट मिले, कुछ वैसे मिले। ये देखें अब ये इस तरीके से ये सेंटर पीस बन जाएगा। तो ये है, ये काम कर रही हूँ मैं यहाँ पे बैठ के अभी और 12 बज गए और जाने की तैयारी करनी है। इन सब ग्लासेस में इस तरीके से मैंने फ्लावर्स डालें और ये बन जाएगा एक अच्छा सा छोटा सा नाइस सा सेंटर पीस हमारी रमज़ान दावत के लिए। तो ये 2 बड़ी एलुमिनियम फ़ॉइल की हमने वाटरमेलन की ट्रेस तैयार कर ली हैं। अभी एक को क्लिंग रैप करके फ्रिज में रखने के लिए दिया है और एंड वक्त तक बहुत काम होते हैं भाई करने वाले। तो मैं तैयार हो गई हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम हो गए हैं और अब हम निकलने वाले हैं इंशाल्लाह अपनी पार्टी रूम की तरफ और दुआ करते हैं कि वहाँ पे भी जाके हम सारे काम आसानी से कर सकें। तो ये है मेरी रमज़ान की तैयारी। ये देखें ये हमारी जो वैन है ये किस तरीके से भरी हुई है। ये जो है ये दोनों पर्कुलेटर हैं जिसमें चाय बनेंगे। ये पेपर प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पे जूस है और ये पीछे ये देखें कितना सामान है। तो ये पूरी लोड हो चुकी है और यहाँ पे जो है ना छोटी जो तकरीब है वो करना आसान नहीं है, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। तो अब हम लोग ऑलमोस्ट रेडी हैं और अब हम निकलेंगे घर से और इंशाल्लाह अपने पार्टी रूम में जाएंगे और जल्दी जल्दी वहाँ पे सारी चीज़ें करेंगे। मम्मा की बनाओ सॉरी। हम जा रहे हैं अब अपने पार्टी रूम की तरफ और हम सब बिल्कुल तैयार हैं और अपनी रमज़ान दावत के लिए और उम्मीद करते हैं कि वहाँ जाके भी हम सारे काम जल्दी जल्दी निपटा लें अपने गेस्ट के आने से पहले, हमारी सारी चीज़ें मुकम्मल हो जाएं, हमारा खाना भी आ जाए। तो एक किस्म की पैनिक है। तो देखते हैं अब हम पार्टी रूम में हमारी सारी चीज़ें कैसे होती हैं। लेट्स गो। यहाँ देखो, यहाँ पे वो रखा हुआ पहले आइटम जगह देखो यहाँ तो हम पहुंच चुके हैं और हमारा खाना भी बहुत जल्दी आ गया है। सबसे मसले की बात यह है और ये हमारा रूम है। पकड़ो। हमारी खाने की डिलीवरी बहुत जल्दी हो गई है। Like
उधर से क्लीनिंग चल रही है। क्या तो आप जा चुके हैं? मैं दिखा रही हूँ क्लीनिंग चल रही है। मैं भी जाने वाली हूँ। नहीं नहीं, आप बैठे हैं, अभी आपको काम करना है। जाने। ताज में और मामी आपका दिन कैसे गया? बहुत अच्छा गुजरा और आप सबको मेरी तरफ से बहुत रमज़ान, अलविदा रमज़ान। बहुत काम किया, अभी बहुत काम बाकी है। पिक्चर भी लेनी चाहिए। हाँ हाँ, सेल्फी स्टिक है किसी के पास? मेरे पास नहीं, किसी को दो ना। अरे छोड़ो अंबर अभी आ जाओ। वाइना के दोस्त को दे दो ना। वाइना इधर आओ, वाइना अदीना इधर से आइए, अदीना इधर आइए। वाइना आइए। 1 2 3। अरे मैं देखिए 1 2 3। सवेरा इधर आ जाओ, चलो एक जल्दी आइए। ये आफ्टर दावत ये सूरत हाल है। ये देखिए, ये सारी गिफ्ट्स जमा हो गए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक बहुत बड़ा काम जो है वो निपट गया। वीडियो भी मैं सही से नहीं बना सकी, पिक्चर्स वगैरह भी मैं सही से नहीं ले सकी। मेरी बेचारी नन जो है वो सारा समेट के गई हैं, और ये अभी भी बहुत चीज़ें हैं समेटने वाली, लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता ही होगा। तो बस अल्लाह का शुक्र है, हमारी दावत थी निपट गई।